नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक बार की बात है, एक सेठ था। उसके यहाँ बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन लक्ष्मी जी का स्वभाव तो चंचल होता है। आज यहाँ तो कल वहाँ। अब उनका मन सेठ के यहाँ से भर गया, तो वे सेठ के घर से जाने लगीं। एक रात सेठ को सपना आया। सपने में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली कि मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ, लेकिन मेरा मन अब यहाँ नहीं लग रहा है, इसलिए मैं अब तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। पर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं जितने भी समय तुम्हारे साथ रही, तुमने धन का सही उपयोग किया। तुम्हारे यहाँ तुमने हमेशा संतों और गरीबों को भोजन कराया। इसलिए अब जाते हुए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। सेठ जी ने सोचा कि पहले मैं परिवार में सभी से विचार विमर्श कर लूँ, फिर वरदान मांगूंगा। सेठ ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, मेरी चार बहुएं हैं। मैं घर वालों से सलाह करके आपको कल बताऊंगा। आप कृपया करके कल रात मेरे सपने में पधारें। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है। अब सेठ जी अपनी चारों बहुओं को बुलाते हैं और अपना सपना बताते हैं। तब बड़ी बहू कहती है, पिताजी, आप उनसे ये वरदान मांग लो कि हमारे अन्न के बहुत से गोदाम और सभी भंडार भर जाएं। तो दूसरी बहू कहती है, अरे, अगर अन्न के गोदाम भरवाएंगे तो उनमें तो कीड़े लग जाएंगे। आप तो ऐसा करो पिताजी, सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लो। इतने में तीसरी बहू कहती है, पिताजी, आप तो ऐसा करो कि हम चारों के लिए धन से भरे 4 महल मांग लो। यह सब सुनकर सबसे छोटी बहू सोच में पड़ जाती है और बोलती है, पिताजी, अगर लक्ष्मी जी को जाना है तो वो जाएंगी ही, और अगर लक्ष्मी जी चली गईं तो धन संपत्ति भी हमारे यहाँ रहने वाली नहीं, और अगर टिक भी गया तो उससे हमारी आने वाली पीढ़ी अहंकारी और आलसी हो जाएगी। तो आप उनसे ये सब चीज़ें मत ही मांगना। आप तो उनसे कहना कि हमें ये वरदान दें कि हमारे घर सज्जनों की सेवा हो, हरि कथा होती रहे और हमारे आपस में प्रेम बना रहे, क्योंकि प्रेम रहेगा तो हम किसी भी कष्ट को मिलकर काट लेंगे। सेठ जी को भी उसी बहू की बात सबसे सही लगी। अगले दिन फिर लक्ष्मी जी सेठ के सपने में आईं। तो सेठ जी ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, अगर आप जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, पर यह वरदान देकर जाएं कि हमारे घर हमेशा सज्जनों की सेवा हो, हरि कथा होती रहे, पूजा पाठ होती रहे, आने वाले मेहमानों का स्वागत हम कर सकें और हम सबका आपस में प्रेम बना रहे। ये सब सुनकर लक्ष्मी जी कहती हैं, जिस घर में हरि कथा होगी, पूजा पाठ होगा, परस्पर प्रेम रहेगा, अतिथि सत्कार होगा, वहाँ तो साक्षात नारायण का वास होता है। मैं तो उनके साथ ही रहती हूँ। तुमने तो मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे यहाँ रहने को विवश कर दिया। और लक्ष्मी जी ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहते ही लक्ष्मी जी सदा के लिए उनके घर में विराजमान हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अगर हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमेशा के लिए हमारे घर निवास करें तो हमें हमेशा पूजा पाठ करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम ये सब करेंगे तो लक्ष्मी जी हमारे घर से भी कहीं नहीं जाएंगी। धन्यवाद।